डॉक्टर, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और आदरणीय सुशील जी ने, रविशंकर जी ने, नंदकिशोर जी ने विस्तार से अपने अनुभव, और मैं तो जब किताब देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य किया। आदरणीय सुशील जी ने बताया भी कि वो अपनी सगी बहन के भी शादी में नहीं आ पाए, और क्या दृश्य रहा होगा आप सोचिए। वो 74 का दौर, और 74 से जो लड़ाई छात्रों ने बिहार में लड़ा, और पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन भी करने का काम किया। वो एक ऐतिहासिक पल रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे 4-5 साल के थे तो, लेकिन आप लोगों का जो अनुभव हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आजादी 1947 में था, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए आजादी 1977 में पहली बार हुआ, और 1947 का आजादी तो कुछ लोगों के लिए था, जिन लोगों ने ये कहा कि हमने देश को आजाद कर, और जो बाद में चलकर अत्याचारी हो गए, लोकतंत्र की हत्या करना शुरू की, और लोकतंत्र की हत्या करते करते इस देश के नेताओं को जेल में बंद करना शुरू किया। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह, क्योंकि यह चर्चा नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी को कभी पता नहीं चलता, जिस तरह 2005 के पहले का बिहार कोई नहीं समझता है, जो नई पीढ़ी के लोग, उनको बताना पड़ता है। और यहां तो लगभग ऐसे लोग हैं जो 1974 को समझना भी चाहते हैं, और 74 में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को कई लोगों ने तो ग्रहण भी किया, इस तरह से देखा। आप सोचिए और समझना पड़ेगा। देखिए, परसेप्शन बनाने की बात है। हम 1950 से इस देश में काम कर रहे हैं, जनसंख्या लोग लगातार इस चीज को बढ़ा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस दौर में भी इस भारत के निर्माण के लिए लड़ते रहे, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां एक परसेप्शन बनाकर रखती हैं। कौन आए? या तो परिवार बचाने के लिए, ठीक कहा सुशील जी, नहीं तो अपनी भ्रष्टाचार बचाने। और बिहार भी एक अनोखा प्रदेश है। सुशील जी को मैं लड़ते हुए देखता रहा हूं, बिहार के विधानसभा में इनको लड़ते हुए मैं देखता रहा लंबे समय से। साथियों, मैं देखता रहा कि आज जो स्थिति है, 1997 में पूरे देश में पहला कोई मुख्यमंत्री यदि अपने पद पर रहते हुए कोई जेल गया तो वो भी बिहार ही था, कोई दूसरी पार्टी का सरकार नहीं था। लोग कहते हैं ना कि सीबीआई, ईडी, अरे भैया, तो बिहार में सीबीआई और ईडी किसने लाया और किसकी सरकार थी? जनता दल की ही सरकार पूरे देश में थी, यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व, जो एक फ्रंट बना, और 44 सांसद की पार्टी की सरकार थी, और लालू जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली बार सीबीआई की एंट्री हुई। चारा घोटाला में स्कूटर पे लोग गाय भैंस चढ़ा रहे थे, वो भी एक अनोखा था कि जिस कम्युनिटी में जन्मे थे उसी कम्युनिटी के चीजों को खा गए। तो चलिए, वो तो अपने जगह है, लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मूल कारण है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी मिले हैं। कोई विकास से इनको लेना देना नहीं है। आज यदि चाय के दुकान पर आप चले जाइए तो लोग कहेगा कि आरक्षण की बात कीजिएगा, कहेगा करे आरजेडी वाला सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है, 15 साल में आरक्षण नहीं दिया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही साथियों, तब तब बिहार में
आरक्षण देने का काम किया साथियों, सभी वर्गों, कोई एक वर्ग छूटा नहीं। लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत है और बिहार आगे बढ़ेगा। आदरणीय सुशील जी और हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा है। स्पष्ट तौर पर जब जंगल राज को समाप्त करना था, आतंक राज को समाप्त करना था, तो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह भाजपा के लोगों ने समर्थन किया। कांग्रेस के राज को समाप्त करना था तो कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा जिस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के निर्माण में बलिदान देने का काम किया, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के लिए सब दिन कुर्बानी देने का काम करते रहे। अरे पहले संविधान समझ तो लो। यहाँ तो कई अधिवक्ता साथी बैठे हैं। आप याद कीजिए कि 1977 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार सेकुलर शब्द आया, इसके पहले तो था भी नहीं। भला आज यदि कल्पना कीजिए कि भारत के संविधान में प्रभु श्री राम के फोटो डालने की बात हो जाए तो पूरे दुनिया में यह कहा जाएगा कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है। 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने प्रभु श्री राम को डाला और श्रीमती गांधी ने तानाशाही करके इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द डाला और 370 लागू नहीं, जब तक लागू था साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक 370 इस देश में लागू थे तब तक कश्मीर में सेकुलर शब्द नहीं था। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में 1977 में सेकुलर सब संविधान में आया, लेकिन कश्मीर में सेकुलर आने में लगभग 45-46 साल लग गए। ये भारत था और इस भारत को लोगों ने झेला। और हमारी जो पीढ़ी है, चाहे आदरणीय सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, आप सोचिए, मैं तो 88 दिन जेल में रहा लालू जी के अत्याचार से, तब तो मैं नेता हो गया। लेकिन ये लोग तो 21 महीने तक इस पूरे बिहार में, देश में 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लागू रहा। कोई 20 महीने, कोई 18 महीने तक जेलों में रहे। अब सोचिए, कोई व्यवस्था, उस दौर में तो और कुछ व्यवस्था नहीं होगा। आज भी हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज बिजली कट रही है। उस दौर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगा जेल में। वैसे जेल का मेनू अच्छा होता है, मेनू देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा, लगता है कितना हेल्दी फूड कहीं मिल नहीं सकता है। लेकिन अनुभव यह है कि जेल में दाल का पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो साथियों, ये सोचना होगा, पीड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी जो रोज समझा रही है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पार्टी ने लगभग 167 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। आप सोचिए, वो पार्टी का रही है। बिहार में वो कहता है संविधान बचाना है, जिसने अपने पूरे शासन काल में कभी संविधान माना नहीं, अपने आप को राजा माना। 90 से लेकर 2005 तक कि सरकार ने कभी माना ही नहीं कि बिहार में लोकतंत्र, कहा राजा है। और हम तो माई समीकरण से चुनाव जीतते, बूथ कैप्चरिंग, वो दौर भी देखा। 96-98 का चुनाव जब हम लोग देखते थे, 120% वोट लेना पड़ता था एनडीए के उम्मीदवारों को, तब चुनाव जीतते थे साथी। और कांग्रेस पार्टी तो इससे भी अधिक थी। 90 के पहले के चुनाव में 150% वोट लाना पड़ता था, कि नहीं तो रात को ही बूथ कैप्चरिंग होकर खत्म कर दिया जाता। वो पार्टियां करिए लोकतंत्र स्थापित, सत्ता का दुरुपयोग करना। और आज देखिए साथियों, कौन झूठ रहे हैं।
महापंचायत में पूरे देश में पूरी तरह यह चर्चा चल रही है, लेकिन हमको नीचे बताना पड़ेगा कि जो आने वाली पीढ़ी है इसको भी समझाना पड़ेगा कि आपातकाल में किन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया, किन लोगों ने पूरे देश पर अत्याचार करने का काम किया, क्योंकि ये भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। और इस देश में आज देखिए दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे। जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक प्रधानमंत्री बोलते भी थे, क्या मनमोहन सिंह। आज हमारे प्रधानमंत्री जो सिर्फ दुनिया के किसी कोने में जाते गौरवशाली इतिहास के साथ खड़े। आज देखिए अमेरिका के सीनेट में गए और 15-16 बार वहां पर उठकर लोगों ने स्टैंडिंग ऑवेशन देने का काम किया। तो इसलिए भारत को बनाने की जरूरत, और बिहार उसका एक बड़ा भाग है, और बिहार बदलाव वाला प्रदेश है, बिहार को आगे ले जाने वाला प्रदेश है। इसलिए हम तमाम लोगों को, जो हमारे प्रबुद्ध साथी यहाँ है, अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या हमारे जो प्रोफेसर साथी, वो नीचे लोगों को, नौजवान साथियों को बताने का काम करे कि आज जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका चरित्र क्या, उनका इतिहास क्या। वे स्वयं जेल में रहे। नीतीश कुमार जी के साथ जब हम लोग मंत्री थे, वो स्वयं बताते थे हम लोग बक्सर जेल में कैसे जीवन यापन करते थे। अब तो शर्म नहीं लग रहा है उनको कांग्रेस के बोर्ड में खेलने में, तो हम लोग क्या करें। और ये सत्ता सिर्फ कुर्सी के लिए वो चले गए। और लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि पता नहीं बीच बीच में उनको कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का। तो देखे नहीं है आजकल क्या हो रहा है। पिछले बार 2 सीट आई थी और इस बार बिहार की जनता की जो आवाज है, पूरे बिहार में खाता खुलने वाला नहीं है नीतीश बाबू आपका। और अब तो मैं देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, 28 साल से इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जेल भी गया मैं। 95 के चुनाव में मैं इनके चक्कर में जेल गया। और मैं बताता हूं साथियों, ये आदमी तो अब इतने बूढ़े और लाचार हो चुके हैं, आधी बात को याद भी नहीं रहती। देखो फिल्म आया है गजनी, गजनी फिल्म में देखे हुए हीरो को आधा बात याद ही नहीं रहता है। तो याद जब नहीं रहता है तो दुश्मन खेलने में चला जाता है। हमको लग रहा है वही स्थिति बिहार में हो गई है कि उनको लग रहा है कि हम सपने में ये प्रधानमंत्री का ओथ ले लेते और सवेरे जाके दरभंगा में कह देते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। बताइए ऐसा आदमी मुख्यमंत्री चलेगा क्या? चल सकता है? वो भी स्टेट, ऐसा स्टेट जिस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग करने वाला IAS IPS, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश हो, उस प्रदेश में अब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है साथियों। लेकिन मैं इन्हीं बातों को आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आपातकाल के पूरे घटनाक्रम को हमारी नौजवान पीढ़ी को जरूर बताएं। और बिहार एक सुंदर बिहार बनाना है। देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश दुनिया के 5वें इकोनॉमी के तौर पर खड़ा है। इसलिए भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए और बिहार का गौरवशाली इतिहास लौटाने के लिए हम तमाम साथी अपने नौजवान पीढ़ी को आपातकाल की एक घटना को बताकर बिहार को श्रेष्ठ बनाने का एक नया मार्ग तैयार करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।